हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करेंगे सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे हम, और पेपर पैटर्न भी समझेंगे जो अभी सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए रिलीज़ किया है फॉर द सेशन 2022-23। हम कौन से सब्जेक्ट का सॉल्व करेंगे? कंप्यूटर एप्लीकेशन का हम सॉल्व करेंगे, जिसका कोड होगा 165। ठीक है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस में हमें गिवन है कि कैसे हमें पेपर पैटर्न है हमारा। 5 सेक्शन होने वाले हैं A to E तक। सारे ही क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, और इंटरनल चॉइसेस जो आपको गिवन है वो सिर्फ 30% ही गिवन होने वाली है। सेक्शन ए में आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे जो सारे 1-1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और जो 2 मार्क्स के ईच होंगे। ठीक है। सेक्शन सी में आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस गिवन है जो कि 3 मार्क्स के होंगे ईच। सेक्शन डी में सिर्फ आपको एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दे रखा होगा जो 4 मार्क्स का होगा। और सेक्शन ई में आपके 2 क्वेश्चंस आपको गिवन है, 2 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सोर्स बेस्ड होगा, केस बेस्ड होगा या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। इन तीनों में से कोई से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सोर्स बेस्ड भी हो सकता है, केस बेस्ड भी हो सकता है और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, जो आपको 4 मार्क्स के मिलेंगे 2 क्वेश्चन। ठीक है। तो सेक्शन ए सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 मार्क्स के। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि डैश refers to the gap between those who access to technology and those who do not। उस गैप का आपको नाम बताना है कि जो गैप आ जाता है, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और जो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कह सकते हैं? डिजिटल डिवाइड, डिजिटल यूनिटी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर प्राइवेसी। देखो, प्राइवेसी तो हो ही नहीं सकता है। प्राइवेसी मतलब अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स की या इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी। ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं हो सकता है। अब बचता है डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल यूनिटी। तो डिवाइड कर देना, जो एक्सेस करते हैं टेक्नोलॉजी में और जो एक्सेस नहीं करते हैं, तो दैट मीन्स आपका ई ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई गवर्नेंस वेबसाइट। ई गवर्नेंस वेबसाइट का आपको एग्जाम्पल बताना है। अमेजॉन बिल्कुल भी नहीं है, ब्रेनली बिल्कुल भी नहीं है, cbse.nic.in भी नहीं है। तो बचता क्या है आपका? india.gov.in। ठीक है जी, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन चल रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। आपको पता है ई कॉमर्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जिसमें आप गुड्स को बाय कर सकते हो, ठीक है, और उस पर बेच भी सकते हो। तो स्नैपडील एक ऐप है जिसमें आप गुड्स वगैरह खरीद सकते हो, जितने भी चीज़ें होती हैं। अमेजॉन भी सेम है और मिंत्रा भी सेम है। तो सी, ये जो दीक्षा ऐप है, ये आपकी एजुकेशन ऐप है, चाहे आप सर्च भी कर सकते हो। तो दीक्षा ऐप जो है वो एजुकेशन ऐप है। ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एन ईमेल ओवर अ नेटवर्क। कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है ईमेल को सेंड करने के लिए? ठीक है। तो SMTP, POP3, FTP या फिर HTTP। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है SMTP। SMT की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होता है जो कि TSP या फिर IP प्रोटोकॉल आप बोल सकते हो, जो सेंडिंग या फिर रिसीव ईमेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, 5th क्वेश्चन क्या है? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर MMS। तो MMS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको ये चीज़ पता रहेगी तभी आप ऑप्शंस बता सकते हो कि कौन सा करेक्ट है। MMS होता है आपका मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। कि मल्टीमीडिया पर जितनी भी मैसेजिंग सर्विसेज होती हैं उसे हम कहते हैं MMS। ठीक है। सेंडिंग वीडियो फाइल्स, सेंडिंग ऑडियो फाइल्स, सेंडिंग टेक्स्ट फाइल्स ऑल्सो, सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट ये हम मैसेजिंग के थ्रू भेज सकते हैं। लेकिन आपका जो ऑप्शन दे रखा है सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। क्या आप वीडियो भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो, टेक्स्ट भेज सकते हो, सब कुछ भेज सकते हो। तो डी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, इतना क्लियर है। आगे देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज नोन एज। जितने भी हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वेबसाइट,
वेब पेज, सर्च इंजन या फिर यूआरएल। यूआरएल नहीं कहते हैं, सर्च इंजन बिल्कुल भी नहीं कहते, और वेब पेज तो सिंपल एक वेब पेज होता है, ठीक है। तो वेबसाइट जो होती हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं, लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि वेबसाइट जो है वो लिंक्ड होती हैं। डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने को हम वेबसाइट कहते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 7th, द HTML टैग यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक इज। अब इटैलिक, अगर हमें किसी चीज़ को किसी टैग में अगर आपको यूज़ करना हो, किसी स्टेटमेंट को इटैलिक बनाना हो, तो उसमें कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, आई यूज़ किया जाता है सिंपली। तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 8th, व्हाट टाइप ऑफ CSS इज द फॉलोइंग कोड स्निप्ड। तो आपको ये एक दे रखा है, H1 स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर ब्लू, आप ब्लू हेडिंग हैश करके स्लैश करके आपका H1 को क्लोज कर दिया है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि CSS की फुल फॉर्म क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जो कि सारे जितने भी टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग होती है उनको डिज़ाइन करता है, जो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी इंटरनेट पेज का क्या होती है, पार्ट होती है। तो ये होता है आपका CSS। तो ये आपको बताना है कि ये एक्सटर्नल है, इनलाइन है, आउटलाइन है या फिर इंटरनल है। तो ऑफकोर्स आपको इनलाइन दिख रहा है कि सिर्फ आपको इस सिंपल से अब ब्लू हेडिंग को आपको क्या करना है, इसका कलर जो करना है ब्लू करना है, दैट मीन्स ये इनलाइन हो जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इनलाइन हो जाता है, इनलाइन होता है कि आप स्टाइल को ऐड कर रहे हो किसी भी इंडिविजुअल HTML टैग में या फिर हेडिंग में या फिर पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये होता है आपका इनलाइन। नेक्स्ट देखते हैं 9th, विच टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द लाइन ब्रेक डैश इन द HTML डॉक्यूमेंट। लाइन ब्रेक करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट में कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, सिंपली BR यूज़ किया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है। 10 देखते हैं, द एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द इमेज इज। अगर आपको इमेज की लोकेशन को स्पेसिफाई करना हो तो कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, दैट इज SRC यूज़ किया जाता है। अगर आपने देखा हो इमेज को आप कैसे यूज़ करते हो, तो पहले आपका IMG लग जाता है, फिर SRC लग जाता है, फिर इज इक्वल्स टू करके me.jpg जो उनसे भी फाइल की लोकेशन है वो बता दी जाती है। तो इसमें इस अकॉर्डिंग हो जाता है कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि URL बताता है इमेज का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है 11th, ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ठीक से। तो 11th और 12th क्वेश्चन आपको दे रखा है, द assertion and the reasoning time. Each question contain 2 statements, namely assertion and reason. Select the most appropriate options considering the assertion and the reason. तो आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है, assertion और reasoning की, तो आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के बताना है। पहला आपको दे रखा है HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल करेक्ट है, मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर और द फॉर्मेट टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड टैग। हाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, एजर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है जब आपने HTML की डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन जो रीज़न इसमें गिवन है वो रीज़न आपको गिवन है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ये भी आपको देखना होगा कि उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, क्योंकि रीज़न इसी वजह से दिया गया कि एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो, तो ये नहीं है। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हो बी ऑप्शन आपको गिवन है कि बोथ एजर्शन एंड द रीजंस आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का, ठीक है जी। इतना क्लियर है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एजर्शन आपको गिवन है इन HTML tags written in the lowercase letter or the uppercase letters are treated as the same। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है कि HTML में जो लोअर लेटर्स और अपर लेटर को एज अ सेम ट्रीट किया जाता है और ये केस बेस्ड लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो रीज़न में हमें ये गिवन है कि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, जबकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ऊपर से हमें पता चल रहा है कि लोअर हो या अपर हो, अपर लेटर्स लिखे जाएँ या लोअर लेटर्स लिखे जाएँ, उनको सेम ही ट्रीट किया जाता है। मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि आपको लोअर ही लिखना है तो लोअर ही लिखना है, तो दैट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। लेकिन इसमें दोनों को ही सेम माना गया है, तो रीज़न जो है वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज असर्शन इज ट्रू एंड द रीज़न इज फॉल्स, ठीक है। इतना क्लियर है, ये असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
ठीक है। सेक्शन बी जो आपका गिवन है, जो जिसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको गिवन हैं, तो वो मैंने अलग से एक पीडीएफ बनाई है, तो विद आंसर्स के साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में और साथ साथ समझते भी चलेंगे। तो चलिए हम पीडीएफ में चलते हैं। सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 13 है आपका, व्हाट इज ई लर्निंग, नेम एनी वन इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट। ठीक है, तो ई लर्निंग क्या होता है, एक लर्निंग सिस्टम होता है जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू इंटरनेट पे हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ई लर्निंग रेफर्स टू अ लर्निंग सिस्टम दैट वी कैन ऑब्टेन थ्रू द इंटरनेट यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट बतानी थी, दैट इज़ इसमें आपको CBSE सैम्पल में ये वेबसाइट गिवन है, दैट इज़ http://swam.govern.in। उसकी जगह आप स्किलशेयर, एसेट्रा और जितनी भी आपको पता है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स में इतना ही लिखना है आपको। ई लर्निंग में आप 1-2 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राइट एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग। ई शॉपिंग की आपको 2 डिसएडवांटेजेस बतानी है। ई शॉपिंग आप बता सकते हो कि हम इंटरनेट के थ्रू क्या है, घर बैठे हम शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। मैं 2 डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ, दैट इज़ डिले इन शॉप डिलीवरी और रिस्क ऑफ फ्रॉड। देखो, ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो फ्रॉड तो होगा ही, फ्रॉड होगा, क्रेडिट कार्ड स्कैम हो सकते हैं और कुछ टेलीफोन से फ्रॉड हो सकते हैं, बैंक डिटेल्स मांगते हैं वो लोग, तो ये फ्रॉड्स हो सकते हैं। और डिलीवरी में भी आपने देखा होगा डिले होता है। ठीक है, कभी कभार बहुत जल्दी आ जाता है और कभी कभार बहुत ही ज़्यादा देर लग जाती है डिलीवरी होने में। ठीक है, अगर कल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ये डिलीवरी आ जाएगी इस चीज़ की, तो वो कभी कभार टाइम भी लगा देती है। इन डिलीवरी में क्या लिख रखा है मैंने, समटाइम्स बायर हैव टू फेस एन अनएक्सपेक्टेड डिले इन द डिलीवरी ऑफ द बुक्ड आइटम्स। ठीक है, बुकिंग एन ऑर्डर हार्डली टेक्स 5 minutes बट इट्स डिलीवरी समटाइम्स टेक डिले फॉर 5 to 10 days। 5 to 10 days का डिले हो जाता है। वाइल इफ़ वी शॉप द थिंग्स ऑफलाइन फ्रॉम द स्टोर वी कैन गेट एन ऑर्डर इंस्टेंटली। ठीक है, इसमें मैंने ये भी चीज़ लिख दिया कि अगर आप ऑफलाइन जाके ख़रीदते हो किसी स्टोर से तो आपको एकदम से ही ऑर्डर आपके हाथ में हो जाता है, मतलब एकदम से आपको सामान हाथों हाथ मिल जाता है। ऑनलाइन जैसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा, उसकी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होगी। खाली ये डिले इन डिलीवरी या फिर रिस्क ऑफ फ्रॉड लिख के आ जाओगे, उससे आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, रिस्क ऑफ फ्रॉड देखते हैं। देयर इज़ अ रिस्क ऑफ फ्रॉड सच एज हैकिंग, क्रेडिट कार्ड स्कैम, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अदर स्कैम्स ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू हो जाते हैं। फ्रॉड्स कैन इवन बी कैरिड आउट, टेलीफोनिक कॉल से हो जाते हैं विद द नेम ऑफ द रेपुटेड कंपनीज का नेम लेके हो जाते हैं फ्रॉड्स। उनसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स, सारी चीज़ें वो मांग लेते हैं और लोग भी देते हैं, इसीलिए बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। आपको नहीं देनी चाहिए अपनी बैंक की डिटेल्स। ठीक है, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ई ग्रुप। ई ग्रुप के आपके 2 एडवांटेजेस में बताने हैं आपको। ई ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए। ई ग्रुप होता है एक इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप होता है कि कोई अगर बहुत सारे लोगों को एक सिमिलर टॉपिक पे जिसका एक सिमिलर इंटरेस्ट हो, उस टॉपिक पे अगर डिस्कशन करना हो तो आप इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप बना सकते हो, उसको आप कहते हो ई ग्रुप। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, फ्लैक्सीबल होता है, 24/7 आप अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन की वहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है, लिमिटलेस, कोई बाउंड्रीज नहीं होती डिस्कशन की, वो डिस्कशन चलता ही रहता है, तो कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। इट हेल्प इन लर्निंग मोर। इसमें 2 ही एडवांटेजेस बोली गई हैं, लेकिन मैंने आपको तीसरा भी दिया। इन तीनों में से आपको जोन सी 2 याद रहे वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे आप ज़्यादा लर्न कर पाओगे। हर एक इंसान जो भी आपके ग्रुप में होगा, हर एक इंसान एक नई चीज़ पूछेगा, तो उससे आपकी और ज़्यादा लर्निंग पावर बढ़ेगी, समझना। इट्स इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट और द लेसन। किसी भी सब्जेक्ट और लेसन की अंडरस्टैंडिंग उससे क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। 15th क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट लिंक। हाइपरटेक्स्ट लिंक क्या होता है, और गिव द नेम एंड द सिंटैक्स फॉर द HTML टैग विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरटेक्स्ट लिंक। ठीक है, आपको नेम दे देना और सिंटैक्स बताना है कि जिससे हाइपरलिंक
जो है हाइपरटेक्स्ट लिंक जो है वो क्रिएट हो सकता है। कौन सा HTML टैग से, ठीक है। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक होता है अलाउ अस टू लिंक HTML एलिमेंट्स, टैग्स और इमेजेस को लिंक करना किसी अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ या किसी न्यू सेक्शंस के साथ किसी करंट डॉक्यूमेंट के अंदर, उसे आप कहते हो हाइपरलिंक, ठीक है। नेम एंकर टैग का आप यूज़ करते हो, दैट इज़ ए href इज इक्वल्स टू लिंक का एड्रेस, दैट इज़ अ हाइपर लिंक टेक्स्ट, और आपको उसको क्लोज भी करना होगा, ठीक है। आपको हाइपर टेक्स्ट लिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन प्रोप्राइटरी एंड अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी क्या होता है? जो इंडिविजुअल या फिर कंपनी जो है वो ओन करती है और वो ही पब्लिश भी करती है, ठीक है, उसको आप कहते हो प्रोप्राइटरी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे सॉफ्टवेयर जो खाली इंडिविजुअल और कंपनी हु इज़ पब्लिश्ड इट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है, उसके अंदर कुछ भी उसकी कोडिंग वगैरह चेंज कर सकता है, जैसे एंड्रॉयड, क्रोम या फिर फायरफॉक्स, ठीक है। इतना क्लियर है? कोई भी उसकी कोडिंग चेंज कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका और मैं आपको गिवन है, इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। डिफाइन ई कॉमर्स, नेम एनी टू इशूज़ रिलेटेड टू प्राइवेसी इन द ई कॉमर्स। में दो इशूज़ होते हैं, वो आपको इसमें बताने हैं। ई कॉमर्स होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। हमने ऊपर ही समझा था ई कॉमर्स क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है इंटरनेट पे, ठीक है। अमेजॉन, स्नैपडील, मिंत्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, आप चाहे तो एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। प्राइवेसी इशू की अगर मैं बात करूँ तो दो मैंने इसमें बताई, दैट इज स्पैमिंग, कि ऐसे कॉल्स आते हैं ना, स्पैम कॉल्स आते हैं, ठीक है। क्या होता है? फिशिंग, ये क्या होता है? ईमेल्स के थ्रू किसी रेपुटेटेड कंपनी का मेल आना, तो उस किसी रेपुटेटेड कंपनी का एक मेल बना लेना और उससे फ्रॉड्स करना, दूसरों की इंफॉर्मेशंस मांगना, तो ये चीज़ प्राइवेसी इशू हो जाते हैं ई कॉमर्स में। 17th क्वेश्चन देखते हैं। CSS is the most popular choice for the web developer these days. Write any 4 advantages of CSS. तो CSS मैंने आपको बताया था, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। और ये होता क्या है? ये होता है जिसमें जो कोडिंग होती है, जो कोडिंग का जो डिज़ाइन होता है वो हैंडल करता है, जो लैंग्वेज होती है इंटरनेट पेज पे उसको भी हैंडल करता है CSS, ठीक है। तो ये मोस्ट पॉपुलर है आजकल वेब डेवलपर्स में, ठीक है। तो 4 एडवांटेजेस आपको बताने हैं। 4 मैंने 5 एडवांटेजेस दे रखे हैं, आप कोई से भी 4 लिख सकते हो, जो भी आपको एग्जाम टाइम में याद रहे। इट हेल्प्स टू मेक कंसिस्टेंट एंड स्पॉटेनियस चेंज इन द वेब पेजेस। कंसिस्टेंट और स्पॉटेनियस चेंजेस होते हैं वेब पेजेस में। इम्प्रूव द लोडिंग स्पीड ऑफ द पेज, इम्प्रूव होती है लोडिंग स्पीड। CSS has an ability to reposition the elements on the web page. तो हम कोडिंग को चेंज भी कर सकते हैं, रिपोजिशन भी कर सकते हैं। It has a better device compatibility. 5th है easy for the user to customize the online page. easy होता है यूज़र के लिए कि वो कस्टमाइज कर सके ऑनलाइन पेजेस को, ठीक है। कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हो तो ये 4 एडवांटेजेस, 5 एडवांटेजेस हैं, आपको इसे 4 लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18th क्या है? राइट द डिफरेंस बिटवीन द ए लाइन एंड द वी लिंक, सॉरी ए लिंक एंड वी लिंक। ये लिंक है, गलती से ई लिख गया है तो यहाँ पे है की, ठीक है। A link and V link. Write a HTML statement to illustrate the usage of these attributes. इसके यूजेस बताने हैं, मतलब आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस देखते हैं। A link मीन्स एक्टिव लिंक होता है, ये आपको याद रखना है। A link और V link होता है विजिटेड लिंक, ठीक है। A link क्या होता है? A link होता है जिसमें कलर अपेयर होता है व्हेन द माउस क्लिक द लिंक, जब भी किसी लिंक पर क्लिक होगा माउस से, ठीक है। V link होता है विजिटेड लिंक। विजिटेड लिंक का मतलब होता है कि अगर हम इज़ द कलर ऑफ द लिंक, लिंक का कलर होता है आफ्टर द यूज़र हैज़ ऑलरेडी विजिटेड, जब यूज़र जो है ऑलरेडी विजिट कर चुका होता है, ठीक है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। और में हमें गिवन है राइट अ डिफरेंस बिटवीन DT एंड DD टैग, ठीक है। DT इसकी फुल फॉर्म की होती है डिस्क्रिप्शन टर्म, और DD की होती है डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टर्म defines a term name in the description list. DT tag is used in the conjunction with the DL, मतलब description list. description list को क्या करता है? define करता है description term, ठीक है। एग्जाम्पल DT display block, ऐसे लिखा जाता है ये। DD जो कि है हमारा description details,
ठीक है। लिस्ट में जितनी भी डिटेल्स होती हैं उसको डिस्क्राइब करना, टर्म या नेम आप बोल सकते हो कि नेम को डिस्क्राइब करना या किसी टर्म वगैरह को जो भी हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट में गिवन है। और डी टैग के अंदर आप पैराग्राफ भी हो सकता है, लाइन ब्रेक भी, इमेजेस भी, लिंक भी, लिस्ट भी, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। डी डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल। ठीक है, इतना क्लियर है। डी और डी क्या होता है आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, जैसे भी आपको क्लियर हो अपनी लैंग्वेज में। 19 देख लेते हैं। 19 क्या होता है? 19 का क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सबमिट एंड रीसेंड बटन। सबमिट आपको पता है कि किसी चीज़ को, किसी डाटा को सबमिट करना, और रीसेट का मतलब कि उस चीज़ को क्लियर कर देना, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उन सबको चीज़ों को क्लियर कर देना। ठीक है, तो सबमिट बटन अलाउ द यूज़र टू सेंड द फॉर्म डाटा ऑनवर्ड्स फॉर द प्रोसेसिंग, कि यूज़र जो है वो सेंड कर रहा है डाटा को आगे। रीसेंट अलाउ द यूजर्स टू क्लियर द फॉर्म फिल्ड ऑफ ऑल द एंटर्ड इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड है उन सबको क्लियर कर देना। ठीक है, इतना क्लियर है। सेक्शन सी देखते हैं, जो कि हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर गिवन है। Plagiarism is the major problem in the world nowadays. What do you mean by plagiarism? Write any 2 steps to avoid plagiarism. तो ये क्या होता है? जब एक जो पर्सन जो है दूसरी पर्सन के वर्ड्स या फिर आइडियाज़ को चोरी कर ले, उसको यूज़ करे और अपना बताए कि ये मेरा आइडिया है या मेरे वर्ड्स हैं, तो उसको आप कहते हो प्लेगरिज्म। ठीक है, इसको अवॉइड करना है तो आप अपने हिसाब से पॉपुलर क्विट्स का यूज़ करो और अपना ही एग्जाम्पल दो, और डिफरेंट सोर्सेज होते हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन लेके आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप अगर आपने कहीं से उस चीज़ को लिया है, उस आइडिया को लिया गया है, तो आप उसका नाम मेंशन करो। ठीक है, तो ये 3rd पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो कि आपको उसका नाम मेंशन करना चाहिए। ठीक है, 21 क्वेश्चन आपको दे रखा है, कंसिडर द URL। आपको URL दे रखा है http://www.shikha.com। आंसर करना है हमें इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डज .com सजेस्ट। .com क्या सजेस्ट करता है कि URL जो है वो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से का है। .com ये चीज़ बोलता है। कमर्शियल का क्या मतलब होता है? कोई बिजनेस जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स, लाइक पेप्सी आप बोल सकते हो। ठीक है, पेप्सी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसी बहुत से कंपनीज होंगी, बिजनेसेस होंगे। ठीक है, विच कॉम्पोनेंट्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। तो ये कॉम्पोनेंट बताना है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है HTTPS। ठीक है, 3rd दे रखा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ S का क्या सिग्निफिकेंस है HTTPS में। तो ये वेबसाइट जो है वो सिक्योर है किसी भी टाइप की ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो ये चीज़ वो डिफाइन करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं 22। राइट द इक्विवेलेंट इनलाइन CSS फॉर द फॉलोइंग HTML टैग। तो इनलाइन आपको CSS इसमें लिखना है। तो पहला आपको गिवन है बॉडी BG कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन। बैकग्राउंड कलर इसमें ग्रीन बोल रखा है, लेकिन अगर इनलाइन की बात की जाए तो आप लिखोगे बॉडी स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। इमेज इसमें बोला गया है हाइट एंड विड्थ। तो इमेज में बिल्कुल सेम आपको लिखना है, फिर आपको लिखना है स्टाइल, जिसमें आपको हाइट और विड्थ मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये इनलाइन CSS बन जाता है, CSS। ठीक है, और में हमें एक और क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें एक्सटर्नल CSS लिखना है, जिसके अंदर आपको 4 मार्जिन जो है बॉडी टैग के अंदर 5 पिक्सल के ईच आपको लिखनी है। तो सिंपल क्या करना है आपको, बॉडी मार्जिन टॉप राइट लेफ्ट बॉटम ये 4 होते हैं, तो इसमें आपको 4px 4px ऐसे करके दिखाना और क्लोज कर देना है। सिंपली कुछ भी नहीं करना, एक्सटर्नल हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका B आपको गिवन है राइट एनी इनलाइन CSS कोड टू सेट द बैकग्राउंड कलर। अब आपको बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट करना है फर्स्ट लेवल की हेडिंग पर, दैट इज़ ग्रीन, और टेक्स्ट भी है माई CA एग्ज़ाम। ठीक है, तो हेडिंग 1 स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर ग्रीन। सिंपल है, इनलाइन आपको करना है ना, तो स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर ग्रीन लगा दो और माई CA और हेडिंग 1 को क्लोज कर दो। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको करना था इसके अंदर।
तो हमने 22 क्वेश्चन तक कर लिया है। 23 से लेकर जितना भी आपका लास्ट जो 2 सेक्शन बच रहे हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये सैम्पल पेपर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसका पैटर्न आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।